हेलो जी, सत श्रीकाल जी। मैं थाड़ा अपना अवतार सिंह। सो लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूज़। ठीक है, न्यू डे। सो सीरीज इज बिंग वर्किंग आउट फॉर द सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, सो सिस्टम डिज़ाइन वी हैव स्टडी अबाउट स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसर। ठीक है, हम लोड बैलेंस कर चुके हैं। अब हमारे पास मेन सिस्टम आता है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन हमने सॉरी अभी हमने क्या किया, तो हाँ, तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें एक सर्वर लिया, एक क्लाइंट लिया, एक डेटाबेस लिया। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन मतलब हमने और बीच में एक लगा दिया लोड बैलेंसर। तो जब भी हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है तो लोड बैलेंसर उससे देखता है कि किस सर्वर पे भेजनी है। सपोज 10 मतलब 100 से ज़्यादा यूज़र आ गए तो किस सर्वर पे भेजनी है, इस सर्वर पे भेजी, इसने उठा के डेटाबेस में रिक्वेस्ट करी, वापस आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक केस लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक केस लेते हैं। जब भी ठीक है तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुलाती है कि भाई आज मतलब तुम कहते हो कि मम्मी मेरी बाइक की चाबी की दे दो। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी क्या कहती है, वहाँ पड़ी है। ठीक है, वहाँ पड़ी है, तो वहाँ इस बेसिकली है डेटाबेस। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, एक दिन मांगा, 2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा और लगातार मांगते रहते हो, मम्मी मम्मी चाबी कहाँ है, बाइक की चाबी कहाँ है, बाइक की चाबी कहाँ है। मम्मी रोज़ परेशान होकर एक चीज़ कहती है, मम्मी एक चीज़ कहती है कि मम्मी कहती है अगर तेरे को रोज़ बाइक की चाबी वहीं रखनी है तो तू याद कर लेना। अब यहाँ तो बाइक की एक चाबी की कॉपी बना के अपनी जेब में रख लिया कर। ठीक है, इसी को कहते हैं कैशिंग। तो अभी क्या हुआ, हमारे जो पूरा हमने पूरा सिस्टम बनाया। ठीक है, एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ये पूरा बनाया। अभी क्या हुआ था, जो भी हमारी क्वेरी जा रही थी वो डायरेक्ट डेटाबेस पे जा रही थी। अब क्या होता है, 100 क्वेरी सपोज 101 मिलियन यूज़र इकट्ठे आ जाते हैं जब एप्लीकेशन पे, तो बहुत सारे क्लाइंट ने एकदम से रिक्वेस्ट हमारी, लोड बैलेंसर का काम है बस बैलेंस करना। ठीक है, उसे लोड से फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो हमारी लोड को बैलेंस आउट कर रहा है। उसने 100 रिक्वेस्टों को ऐसे 100 मतलब हमारे 5 सर्वर हैं, 20-20 5-5 जैसे जैसे करके उसने डिवाइड करके आगे भेज दिया। हर सर्वर को कुछ क्वेरी मारनी थी डेटाबेस पे। एक ने 20 की मारी। ठीक है, ये मिलियन की बात हो रही है, 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन। सपोज आप डायनामो डी बी लगा के बैठे हो, जो कि AWS का नो सिक्वल डेटाबेस है, वो लगा के बैठे हो। उसमें एक RCUs होते हैं, रीड कैपेसिटी यूनिट। ठीक है, तो वो RCUs होते हैं कुछ, हर एक की एक स्कैन। सपोज एक पे एक स्कैन क्वेरी, स्कैन इज़ पूरा प्रॉपर, क्वेरी इज़ सिंगल चीज़ हमें फैच करनी हो। ठीक है, अब वो हर एक जो भी हमारा एक सर्वर है वो ऐसे मार रहा है स्कैन 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 स्कैन। 20 मिलियन तो एक ने मारे हैं, दूसरे ने 20 मिलियन, तीसरे ने 20 मिलियन। मारते मारते अब समझ लो आपका डेटाबेस क्रैश होगा ही होगा, क्योंकि सिंगल डेटाबेस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे आ जाता है। ख़त्म। अब इसको अब एट द एंड हमने बचाना क्यों है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डाउन ना हो। ठीक है, अब ये चीज़ बचाने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देयर इज़ अ टर्म नोन एज कैशिंग। कैशिंग इज़, ठीक है, एक जर्मन टर्म है फॉर क्विकर एंड फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे चलते हैं कैसे कैशिंग यूज़ होती है, क्या क्या उसके मतलब आपको बेसिक समझ आ गया। कैशिंग इज़ दिस इज़ व्हाट वी आर लाइक फैचिंग फॉर। ठीक है, कैशिंग आपको समझ आ गया। अब हमें बस कैश करना है, और क्यों करना है, कैसे करना है, वो हम थ्योरी से पढ़ेंगे। एक थ्योरी पढ़ के ये कैशिंग में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद LLDB शुरू करना है। तो चलो आज जो स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये है कैशिंग। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया तो हमने मेन कंटेक्स्ट समझ लिया कि हमें जो डेटा है हमारे पास, हमें थोड़ा क्विकर चाहिए। ठीक है, और विदाउट हमारा डेटाबेस क्रैश करे। ठीक है, तो अभी हमने बताया वही वाला एग्जांपल जो मैंने लिया कि मामा मेरी की कहाँ है, बाइक की। तो मम्मी ने एक बात की कि यार तू एक जगह रख ले यहाँ, तो रिमेंबर कर ले कि कहाँ पड़ी रहती है मेरी की। दिस इज़ नो द कैशिंग। ठीक है, हमारा ये जो मैंने अभी बिल्कुल लिटरली लेमन टर्म्स में आपको बता दिया कि एक यूज़र होता है, एप्लीकेशन होता है, डेटाबेस होता है, सिंगल चीज़ है। क्लाइंट ने सर्वर पर रिक्वेस्ट मारी, डेटाबेस 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ गई, डेटाबेस फट गया। ठीक है, और ये लेटेंसी ले रहा था। लेटेंसी इज़ कितना कितना डिले लेती है। अगर हमारी रिक्वेस्ट को हम हेलो हेलो मारते हैं तो वो कितनी देर में आती है। ठीक है, आपको एक कंटेंट बताता हूँ, राइट क्लिक, आपको सफारी है, डेवलपर टूल्स। ठीक है, मतलब किसी में भी जाके आप वेब इंस्पेक्टर होता है, हाँ या, तो यहाँ पे अगर मैं google.com ही मारता हूँ, ठीक है, तो ये हर एक चीज़ की एक ट्रांसफ़र टाइम होता है, और ये इस टाइम को कहते हैं। ठीक है, ये कितना टाइम इसने लिया, तो ये एक रिक्वेस्ट मतलब टाइम का रिक्वेस्ट है कि जब मैंने google.com पे रिक्वेस्ट मारी तो ये 345 मिली सेकेंड में रिक्वेस्ट आई, जिसमें जो फर्स्ट वाला था, जो इसकी डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट थी, वो निकल के आई। ठीक है, दिस इज़ सफारी। मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, मोस्टली एज और वो यूज़ होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी मैटर। ठीक है, तो अगर जो आप देखोगे, अगर ये रिक्वेस्ट इतने मिली सेकंड में आ गई, अगर ये एक सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आती है, सपोज़ आज ही हमारे साथ एक केस हुआ है जिसमें हमारा ये सपोज़ ये वाला कंटेंट था, ये 1.13 सेकंड में आया। समझ रहे हो, एक सेकंड का फ़र्क पड़ जाता है, मिली सेकंड का तक का फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे लेटेंसी कोज होता है। लेटेंसी इज़ द डिले, ये कितना डिले एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा मेन एम ये होता है कि कम से कम लेटेंसी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब क्विकर फास्टर मिली सेकंड्स में हमारी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, क्लाइंट 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ गई क्लाइंट पे। ठीक है, क्लाइंट ने उठा के सारी डाल दी सर्वर पे, सर्वर ने सारी उठा के डेटाबेस पे डाल दी। अब एक एक स्कैन क्वेरी मार रहा था तो फट गया। ठीक है, डेटाबेस क्रैश मार गया। अब हमने क्या किया, एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा था कि यार यहाँ तो उसे याद ही रख ले, या उसकी एक की कॉपी बना के रख ले।
तो अभी हमारे पास क्या आइडिया है, हम ऐसा करते हैं कि डेटाबेस पे सीधा ना जाके कि हमारा फटे ना, एक कॉपी बना के रख लेते हैं इस डेटाबेस की। ऐसा मान लो डेटाबेस में अभी इस टाइम पे, ठीक है, कितने रिकॉर्ड है, आ जाओ, ठीक है। तो अगर एक एम रिकॉर्ड हैं तो हम इसकी एक कॉपी बना के रख लेंगे जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, 10 के, ठीक है, मतलब 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड हमने बना के रख लिए इसकी कॉपी। अब क्या करेगा, सर्वर यहाँ पे आएगा जी, सबसे पहले इसे चेक करेगा कि हाँ हमारे पास इसमें है। देखो डेटाबेस पे डायरेक्ट क्वेरी नहीं जा रही तो हमारा डेटाबेस सेफ़ है। ये चीज़ फट जाती है तो अभी भी सर्वर के पास एक मौका है कि मैं सीधा डेटाबेस पे मार दूँ। देर आर सम मोर स्टाइल्स कि हमने स्केलिंग पढ़ी थी, राइट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, तो और भी हमारे पास तरीके होते हैं। जाके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम मल्टीपल डेटाबेस बना लें, उसमें मोस्ट प्रोबेबली कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। जो हमने एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेटाबेस में कि हमारे पास एटोमिसिटी होनी चाहिए, ये वो फलाने वगैरह, वो सारी फटने लग जाती हैं। दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत कम करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम करते हैं मल्टी रीजन्स में, कि एक रीजन में सपोज ऐसे मान लो कि एक रीजन मतलब इंडिया का एक रीजन हो गया, एक अमेरिका का रीजन हो गया, उसकी रेप्लिका बना के रख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे लेटेंसी कोज होती है बट हमारे पास एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ सेफ्टी होती है। अगर कहीं भी तबाही आती है तो हम एक दूसरे रीजन से डेटा हमारा निकाल सकते हैं सेफ, एज अ सेफ जोन में। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा बट बाद में, ठीक है, अभी हुआ था 2-4 दिन पहले, बट बाद में आपको एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि हम डेटाबेस भी स्केल करते हैं जब हम बड़ी लेवल की एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी कैशिंग पे वापस आते हैं। कैशिंग क्या कर रही थी, हमें कॉपी ऑफ 10K बना लिया। अब क्या कर रही है, क्लाइंट पे आई, सपोज मैं अभी आपको एक कंसेप्ट होता है कैश हिट कैश मिस का, उसको बताता हूँ। तो क्या होता है, सर्वर ने रिक्वेस्ट मारी तो हमें कुछ चीज़ें यहीं मिल गई, ठीक है, तो उसने निकाल लाया और इसकी हमारे पास मतलब रिक्वेस्ट का टाइम क्या आया, 2 मिलीसेकंड, राइट, तो उसमें हमने क्लाइंट को सर्व कर दिया। अब क्या हुआ, एक ऐसा कंटेंट आया कि जिसमें जो कैशे में नहीं था, वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब जो अगर हम सीधा मारते, ठीक है, वो पूरा स्कैन मारता, ये वो फलान करना। अब क्या ये इसकी वो है कंपेटिबिलिटी है कि ये कितनी देर में हमारा रिक्वेस्ट को मतलब जो डेटा है उसको सिंक मार रहा है और क्या हमें डेटा चाहिए। अब तो अभी क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी तो यहाँ पे क्या हुआ, कैशे में डेटा था तो उसने डेटा यहीं से सर्व कर दिया, हमारी पे लेटेंसी मतलब वो आ गई, रिक्वेस्ट का टाइम आ गया 2 मिलीसेकंड, मज़ा आ गया, बड़ी जल्दी एकदम से ट्रांसफ़र हो गया। इसमें नहीं था तब हम डेटाबेस पे जाते हैं, दैट को सम ऑफ लेटेंसी, बट क्या होगा, अगली बार क्या होगा, अगर सेम डेटा दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो फिर से 2 मिलीसेकंड आ जाएगी, तो हमारा फ़ायदा है, हमारी दोनों तरफ से विन विन है। दैट इज़ द पार्ट फॉर द कैशे, ठीक है, ये हमारा आइडिया था। अब कैशे होती क्या है, सो कैशे इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज दैट कीप्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा इन मेमोरी। तो जो भी हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ना डेटा, उसको मेमोरी में रखती है, ठीक है। मोस्टली आपको बता दूं ये रैम्स में होती है, दैट्स वाई इट्स मोर क्विकर, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस होता है वो SSDs HDD में पड़ा होता है, तो मोस्टली वो स्लो होता है, ठीक है, बिकॉज हमारा उसमें मेन फोकस ये होता है कि हम डेटा स्टोर और सेफ एज कैसे रिलायबल रखें, ठीक है। बट हमारा कैश में ये होता है कि आप फास्टर कैसे निकालें, तो हम मोस्टली याद रखना कम डेटा क्विकर डेटा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, आपने बताया मतलब मैं बताया ना कि 1 मिलियन रिकॉर्ड डेटाबेस में है, बट हम 10 के ही रखेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, कि भाई क्योंकि यूज़र बार बार यही मांग रहा है, दैट्स वाई। तो ये रैम में होता है मोस्टली और कम डेटा होता है, ठीक है। सो हमने मतलब इतना पढ़ लिया है। सो सम ऑफ द कंसेप्ट इज़ व्हाट इज़ कैशे हिट एंड कैशे मिस। सो कैशे हिट जैसा कि ये नाम बता रहा है कि हमने कुछ रिक्वेस्ट करी, एक क्वेरी आई गेट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 101 का जो भी प्रोडक्ट चाहिए था वो कैशे में मिल गया और वो फाउंड इन कैशे, तो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया 101 का मिल गया, ख़त्म, 2 मिलीसेकंड में रिटर्न मतलब वापस मार गया, दैट इज़ नोन एज कैशे हिट। कैशे मिस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक 101 का रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में क्या हुआ, वो मिला नहीं, हमारे कैशे में है नहीं, ठीक है, उसने पूरा क्वेरी मारी, क्वेरी में नहीं था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमें जाना पड़ा डेटाबेस में, जो कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये डेटाबेस में सपोज जाने का टाइम हमें लगा 1 2 3 मिलीसेकंड और लगा, ठीक है। तो 2 + 3 दैट इज़ नोन एज 5, तो 5 पे आ गया, 5 में आ गया, इसने क्वेरी मारी जो कि 100 + 5, तो ये हो गया। बट ये यहाँ अगली बार के लिए काम आएगा बिकॉज इट इज़ नाउ सेव्ड इन कैश, ठीक है। अब ये सेव हो गया है तो अगली बार अगर ये रिक्वेस्ट आएगी तो कैशे हिट में जाएगा, समझ गए, तो ये फ़ायदा होता है। तो दीज आर 2 टर्म्स, कैशे हिट एंड कैशे मिस। कैशे हिट इज़ जब में हमें मिल जाता है, मिस का मतलब हमें नहीं मिला है, हम डेटाबेस में जाना पड़ेगा, डेटाबेस से हम वापस ले आएंगे और कैशे में सेव करना है, ख़त्म, ठीक है। तो हमारा मोस्टली गोल क्या होता है इस वाले केस में, हमारा गोल ये होता है कि कैशे हिट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ करना है, कैशे होगा, ठीक है, मोस्टली हमारा जब डाटा कैशे में ही पड़ा होगा तो हमारा क्विकर होगा। और मोस्ट तो इसकी 3-4 एल्गोरिथम होती है कि हम कौन सा डाटा कैसे रखेंगे। तो एक तो वही एल्गोरिथम होगी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, उसे रख लो,
ठीक है। सेकंड होता है राउंड रॉबिन के, एक एक करके डेटा रखते जाओ। बहुत बहुत लीस्ट वाला होता है कि भाई मतलब ये वाला हम यूज़ करते हैं, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो। और थर्ड होता है कि अपडेट करते रहो अपने टाइम पे, ठीक है। तो मोस्ट जितने कैशे हिट होंगे उतनी जल्दी से हमारी एप्लीकेशन होगी। कैशे यूज़ कहाँ हो रही है आज के टाइम पे? यूट्यूब तुम देखोगे भाई, अगर तुम्हारा चलते यूट्यूब पे चलते चलते नेट चला जाएगा ना, तो फिर भी वो कुछ चीज़ें लोड कर देगा। दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ केस ऑफ द कैशे, ठीक है, क्योंकि कैशे हमारा आसपास ही होता है, तो वो वो लोड कर देता है। दैट इज़ तो यूट्यूब पे यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम पे यूज़ हो रहा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। पॉपुलर जो कैशे आजकल हम यूज़ करते हैं डैट इज़ रेडिस। बहुत, अगर आप आईटी में हो तो आपने ये चीज़ तो बहुत सुनी होगी, रेडिस। बहुत, एक रेडिस नाम का एक लाल कलर का डब्बे वाला डेटाबेस होता है, ठीक है, रेडिस। तो रेडिस का देखो कैशे आ गया ना, ठीक है। तो ये वाला होता है, ये सबसे ज़्यादा इन मेमोरी होता है, बट ये इन मेमोरी कैशे, इन मेमोरी का मतलब होता है कि हमारी जैसे ये लैपटॉप है इसके अंदर ही होगा, बट वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये इन मेमोरी डेटाबेस कैशे होती है, मोस्टली यूज यही होता है, ठीक है। सो कहाँ थे हम? ये वाला, ठीक है। मीम कैश जो होता है ये बहुत कम होता है, बट रेटिस इज़ मोस्ट यूज, ठीक है। एडवांटेज क्या हो गया? फास्टर रिस्पॉन्स हो गया, मैं आपको कंटेक्स्ट समझ आ गया। अब इसका एक डिसएडवांटेज होता है जो कि स्टेल डेटा होता है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो डिसएडवांटेज में स्टेल डेटा क्या आता है? अब क्या हुआ, एक केस लगा लो, ठीक है। अभी आईपीएल का मैच होना था, तो उसमें क्या हुआ, हमारा ये वाला कंटेंट, ये वाला, ठीक है। अभी क्या हुआ, आईपीएल का मैच होना था, तो हमने जब फर्स्ट टाइम स्टोर किया ना, जब पोस्ट रिक्वेस्ट मारी स्टोर करने के लिए, तो हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 50K की टिकट है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्लाइंट आया, उसने क्या किया, यहाँ पे कैशे में रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट में है नहीं थी क्योंकि डेटाबेस में स्टोर है, तो वहाँ आ गया, उसने देखा 50K, तो यहाँ पे 50K आ गया, ठीक है, 50K आ गया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो कैशे मतलब वो रिक्वेस्ट वो हो गई, क्या नाम है, क्या, टिकट के प्राइस सस्ते हो गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपडेट कर दिया 50K टू 40K, ठीक है। अब ये 40K हो गया, बट देर इज़ नो, अगर हमारी एप्लीकेशन में अच्छा वो नहीं लगा है, सिस्टम नहीं लगा है, तो हम देर इज़ नो फॉल बैक कि हमारे कैशे में भी डेटा अपडेट होगा। अब कैशे में तो क्या है 50K, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी, अभी कितने की टिकट है भाई, वहाँ आ रहा है 50K, ला जी ला, तो 50,000 की टिकट दिखा रहा है हमारी साइड पे, बट रियल टिकट का प्राइस हो गया 40K। इट्स नॉट हमारा फ़ायदा, हमारा नुकसान है, क्योंकि क्लाइंट 50K देख के दूसरी साइड पे चला जाएगा। दिस इज़ कैशे के थोड़ी डिसएडवांटेज हैं। हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको मैंने ऐसे समझा दिया। तो ये वाली बात है कि कैशे में 40,000 पड़ा है, बट डेटाबेस अपडेट हो गया है जो कि 50K। इसका बिल्कुल वाइस वर्सा वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो देयर आर सम एल्गोरिथम यूज़ फॉर कैशे एक्सपायरेशन एंड अपडेशन। तो कैसे कैशे अपडेशन का मतलब ये होता है कि वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे हमारा डेटाबेस को सिंक मारता रहता है, धड़ाधड़, मतलब कुछ टाइम इंटरवल पे पोलर टाइप ऑफ मान लो सिंक मारेगा, और कैशे अपडेट करता रहेगा कि हाँ नया डेटा क्या आ गया। सेकंड है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या करते हैं, हम TTL लगा देते हैं कैशे के डेटा में, कि ये डेटा सपोज 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, 5 दिन बाद एक्सपायर होगा तो क्या होगा, पोलर सिंक मार ही रहा है, नया डेटा आ जाएगा, दैट्स वाई। तो अपडेट होता रहता है जो हमारा कैशे का डेटा, ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रूथ दैट इज सोर्स ऑफ ट्रूथ इज़ कैशे। तो कैशे में अगर गलत डेटा पड़ा होगा दैट कोज लाइक हैवी लॉस फॉर अस, ठीक है। तो ये चीज़ जो थोड़ी सी इसकी नीड पड़ती है, जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। रेडिस के हम मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम खुद सेट कर सकते हैं, ये वाली बात है। दैट्स वाई रेडिस इज़ मोस्टली यूज, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हम वीडियो के एंड में बताते हैं। सो व्हाट इज़ कैशे, आपको पता लग गया है। वाई कैशे इज़ फास्टर, यू कैन मेंशन द रैम हेयर, कि हम ये रैम यूज़ करता है इस करके, और डेटा कम होता है, दैट्स वाई। व्हाट इज़ कैशे हिट, कैशे मिस आपको समझ आ गया कि जब भी कैशे में डेटा मिल जाता है तो कैशे हिट, नहीं मिलता दैट इज कैशे मिस। इन द केस ऑफ मिस वी नीड टू कैरी द डेटाबेस, दैट्स वाई इट्स गोज एज मिस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ वाई कैशे बिकम इनकन्सिस्टेंस। तो ये आपको बता दिया कि एक स्टेल डेटा आ जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, कैशे में अप्रोक्स मतलब कभी कभार डेटा आगे आ जाता है। तो क्या, हाउ वी कैन सोल्व इस, वी कैन सोल्व इट बाय यूज़ ऑफ नीड ऑफ कैशे एक्सपायरेशन एंड अपडेशन, ठीक है। सो दिस इज़ मोर अबाउट द कैशे, ठीक है। वापस आते हैं, ये देखो कैमरा देखो कहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ मोर अबाउट द कैशे। तो यहाँ पे कैशे की वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली डेटाबेस बताऊंगा, दैट इज़ MySQL NoSQL क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। सो या लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।